नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, कि डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए कंपल्सरी हैं, और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑल sorts of documents are not compulsory registerable. The Registration Act. There are documents which registration is compulsory या which requires registration. ऑल सॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपल्सरी नहीं है उनको रजिस्टर करना, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है। इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 जो है वो है इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन Documents is a piece of written, printed stuff which contains information of the piece of land is called document. Documents जो हैं वो एक written या फिर printed piece होते हैं जो कि किसी प्रॉपर्टी या किसी भी लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Documents is a piece of written, printed stuff which contains information of the piece of land is called document. डॉक्यूमेंट जो है एक पीस ऑफ रिटन प्रिंटेड स्टफ विच एक स्टफ होता है विच कंटेन्स जो इस पे मुश्तमिल इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होता है पीस ऑफ लैंड के बारे में। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जो हैं वो हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी, डॉक्यूमेंट्स जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी हैं। Following are the documents which registration is
कंपल्सरी। सबसे पहला जो है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट जो है इसको रजिस्टर करना कंपल्सरी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, are compulsory registerable under the Registration Act। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट जो है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। और ये गिफ्ट जो हिबा है अंडर इस्लामिक लॉ, इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। अंडर इस्लामिक लॉ, इस्लामिक मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिबा को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद जो है लीज जो है इसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। लीज डीड को रजिस्टर करना कंपलसरी है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, or any term exceeding 1 year or reserving rent। लीज डीड जो है इसको भी रजिस्टर करना कंपलसरी है। उसके बाद जो है नंबर 3 पे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो है इसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। उसके बाद नंबर 4 पे है मॉर्टगेज जो है, मॉर्टगेज को रजिस्टर करना कंपलसरी है। उसके बाद नंबर 5 पे डिबेंचर, और नंबर 6 पे आ गया डावर डीड जो है इसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। सेल डीड को रजिस्टर करना कंपलसरी है। नंबर 8 पे सेल सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट्स जो है इसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। 9 जो लास्ट हैं उसमें है कि एडॉप्शन डीड जो है, एडॉप्शन डीड इसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। इसको अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन, to conclude, I can say that
requiring registration under section 17 के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट must be registered। सेक्शन 17 के अंदर डॉक्यूमेंट्स को लाजमी जो है वो रजिस्टर करवाना चाहिए, जो कि नॉन डॉक्यूमेंट्स पीछे मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भी पता होगा। दिस सेक्शन establishes the necessary for registration with regard to certain clauses of document। सेक्शन 17 जो है वो कहती हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको रजिस्टर करना कंपलसरी है और इनको ज़रूर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसमें से टॉवर है, लीज है, मोर्टगेज है, सेल डीड है, कंप्रोमाइज डीड है, सेल सर्टिफिकेट है, एडॉप्शन डीड है, डिबेंचर और इस तरह से एक्सेट्रा। तो थैंक्स, ये था हमारा क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं।